अब पुलिस की क्या मजबूरी है कि वो जो एक बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह है जो चोरों और डकैतों पर मबनी है, जैसा कि मेरी बहन कह रही हैं, पुलिस उनको पकड़े और उनका रिकॉर्ड चेक करे। ये औरतों के लिए क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं सुनाई हो रही। इतना ज्यादा मेरा सामान है, इसे चोरों टिकटों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जो दीन का नाम लेके लूट रहे हैं। दोबारा मैंने मशीन को हाथ लगाया, मशीन ने मुझे बहुत ज्यादा करंट लगाया। अच्छा। करंट लगा के इन्होंने मुझे मारा है। सास ने कहा था हाँ। इसको ऊपर छत पे चढ़ाओ, सोलर सिस्टम की जिनकी कार प्लेटें लगी हुई हैं हाँ। ऊपर चढ़ा के इसको नीचे दिखा दे। इन लोगों ने आपको मारने की कोशिश कैसे की, किस तरह से मारने की कोशिश की? मारने की कोशिश इस तरह की कि मेरी सास कहती थी ये लोगों को बता देगी। नाज़रीन, मेरे साथ बैठी हुई एक हवा की बेटी जो ससुरालियों के जुल्म का शिकार हुई। बहुत से ज़्यादा स्टोरीज आपने देखी कि जिसमें जो हवा की बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, वो ससुरालियों के जुल्म का शिकार होकर अबदी नींद हमेशा के लिए सो गई। एक ऐसी खुशनसीब हमारी बहन है जो ससुरालियों के चुंगल से वहां से भाग निकली अपनी जान बचाकर। कैसे इसने अपनी जान बचाई और इसके घर वालों ने इसको बड़े लाड के साथ, बड़े चाव के साथ इसको ब्याह कर ससुरालियों के घर भेजा, जिसमें बेइंतहा कीमती चीज़ें जो जहेज़ की होती हैं वो भी साथ में दी। कितनी मालियत का सामान था वो भी इन्हीं से जानेंगे कि वहाँ से कैसे वहाँ से फ़रार होती हैं, कैसे वहाँ से भागती हैं और किस तरह से उन लोगों ने मजहबी लिबादा ओढ़कर इन लोगों को लूटा था। ये सारी कहानी हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? सोफिया फातिमा मेरा नाम है। सोफिया फातिमा, मुझे ये बताइए कि कितना अरसा आपकी शादी वहाँ पर रही, कब शादी हुई? मेरी शादी हुई है 6/3/2022 को मेरी शादी हुई है। हाँ। वहाँ पे मैं तकरीबन से 3 या 4 महीने रुकी हूँ। वहाँ पे जी। ऐसी क्या वजह थी कि सिर्फ 3 और 4 महीने वहाँ पर रुकी हैं आप? जी वो गलत काम करते हैं। 2 नंबर उनका काम होता है, वो सारी रात बाहर रहते हैं और हाँ। सुबह फजर टाइम वो लोग घर आते हैं। उनके हम्म। सारे मर्द घर से बाहर चले जाते हैं रात को। हाँ। और उनके पास 4 पिस्टल है और हाँ। 4 मोटरसाइकिल है। और हम हम्म। लोगों ने जो मोटरसाइकिल दी है उसको भी उन लोगों ने नंबर प्लेट नहीं लगाई। अच्छा, आप लोगों ने मोटरसाइकिल दी हुई थी? जी हम लोगों अच्छा ने भी मेरी दी बहन, है। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की एंगेजमेंट, जिसे मंगनी बोला जाता है, वो कितनी देर रही? मंगनी नहीं, मगर सिर्फ 3 महीने हमारा रिश्ता, 3 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई थी। ऐसी रिश्ता क्या तो थे। जल्दी थी कि आपने 3 महीने में अपनी शादी कर ली और उन लोगों की जांच पड़ताल भी ना की? कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो लोग शेखपुरे के रहने वाले हैं, आलम बेकरी के सामने उनका घर है। हम्म। पीछे से बलर के वो आए हुए हैं। तो हाँ। वो कहते थे हम लोगों ने उम्रा करने जाना है, आप लोग हमें जल्दी से निकाह दे दे। क्या आप लोग वहाँ पे आते जाते नहीं थे? लोगों से पूछा नहीं था? नहीं हम लोग कि कभी उधर ज़ाहिर गए है नहीं कि है। हमने को मकान किराए पे लेना हो किसी से या कोई चीज़ ऐसी वैसी लेनी हो, किसी से रिश्तेदारी करनी हो, तो जांच पड़ताल करते हैं। इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा कदम उठाया आप लोगों ने। एक बेटी की जो घर की इज्जत होती है आपको सौंप दिया उनके हवाले, और घर वालों ने जांच पड़ताल क्यों ना की उन लोगों की कि ये वो जराइम पेशा लोग हैं? जिसने हमारा रिश्ता करवाया था, रिश्ते करवाने वाले उसने पहले भी हमारे 3 रिश्ते करवाए हैं। वो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहे थे। तो हाँ। जैसा उन्होंने बताया था रिश्ते करवाने वाली को, वैसे हमने उस बात पे यकीन करके रिश्ता कर लिया था। ठीक है, आपको कब पता चला कि ये लोग जो हैं वो जराइम पेशा लोग हैं? मुझे 3 माह बाद पता चला ये जराइम पेशा लोग हैं और ये हाँ। गलत काम करते हैं। ठीक मैंने है। उन लोगों को रोकने की भी कोशिश की कि मैंने उन्हें कहा था मैं घर में बताऊंगी। हाँ। फिर उन्होंने मुझे 4 महीने उन्होंने बंद रखा था। अच्छा, क्या? 4 माह अपने घर में बंद रखा? जी मेरी फैमिली पीछे से मेरा राब्ता नहीं होने दिया, ना माँ बाप से ना बहन भाइयों से। अच्छा। और ये लोग कॉल करते थे हम्म। तो वो फोन नहीं उठाता था, ना मेरी बात करने देता। मेरी बहन, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बहन सादिया कहती है हम्म। अपने घर वालों से पैसे लेके आओ, हाँ। 5 लाख रुपया लाओ और जो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें जेवर डाला है, वो लेके आओ। हम्म। और मैं सिर्फ वो लेने इधर आई थी। ठीक है। मुझे कहते लेके आओ, मैं लेने के लिए इधर आई हूँ। इन्होंने कहा वो तुझे पहले मारता है। हम्म। मेरे भाई ने कहा था, उसको बोला पहले रवैया अपना ठीक कर फिर हम देंगे, वैसे अच्छा, नहीं आपने हमने। अपने घर वालों को बताया कि मेरे साथ जुल्म वहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं? तब फिर मैंने बताया था अपने घर वालों को। हाँ। तो कौन से ऐसे जराइम थे जो वो लोग करते थे, कौन कौन से थे? वो लोग डिकेटियां करते हैं, रास्ते में लोगों को लूटते हैं। हाँ। उनकी बहनें भी है, एक बाजी जरीना हम्म। वो भी बाहर जाती है, सादिया भी जाती है और रुबीना। हाँ। और सना एक लड़की है उनकी सबसे छोटी, वो भी जाती है। अच्छा, इनका तरीका वारदात क्या है? इनका तरीका वारदात ये है कि ये रातों को बाहर चले जाती है, हाँ। निकाब करके जाती है, कहते जी हम लोग मुर्दे नहलाने जा रही हैं। रात को मुर्दे नहलाने जा रहे हैं? हाँ जी, मैंने इनसे पूछा भी था जी कौन से मुर्दे जो रात को नहलाती, मैंने नवाज से पूछा था। तो हाँ। कहता था चुप नवाज कर जाओ। कौन है? नवाज मेरा शोहर था। अच्छा, उसे पूछा था। तो वो कहता नहीं तुम चुप कर जाओ, जब तुम्हें पता चलेगा ना तुम भी इसी काम में जाओगी। हाँ। जब मुझे पता चला फिर मैंने इसके बारे में आवाज आपको उठाई। कैसे पता चला, क्या देखा आपने? मैंने इस तरह देखा कि उसकी एक बेटी है, उन्होंने झूठ बोल के हम पहले तो शादी की थी, वो एक बेटी हाँ। का बाप है।
अच्छा, उसने कुंवारा ज़ाहिर किया था खुद जी, को? उसने निकाह पे कुंवारा लिखवाया हुआ है। हाँ। और उसको वो पहले से उसकी एक बेटी थी जो उसको चाचू कहती थी हमारे होते हुए, ठीक है। लेकिन बाद में वो उसको पापा कहने लगी। हाँ। तो हमने कहा कि ये तो आपकी बेटी है। फिर उसका निकाहनामा चेक किया तो वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था। आपसे पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी? जी, उसकी फैजा नामी लड़की से शादी हो चुकी है। हाँ। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने, जब मैंने एक दिन लड़की रोई है तो मैंने उसको फीडर पे लाने के लिए उठी हूँ, हाँ। तो मैंने सामने घर का जो सामने कमरा था वो खोला है। तो उधर देखा तो वो सारे लोग बैठे हुए थे। अच्छा, कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन 3 बजे का टाइम था। ठीक है, तो रात के 3 बजे? जी, रात के 3 बजे। हाँ। तो ये लोग सारे बैठे हुए थे, पिस्टल आगे पड़े हुए थे, पैसे पड़े हुए थे अलग अलग। हाँ। उनकी गिनती कर रहे थे अच्छा। और पिस्टल पड़े हुए थे। हम्म। मैंने देखा तो फिर नवाज ने मुझे थप्पड़ भी मारा, कहता था अपने कमरे में चली जाओ। और बाद मुझे कहता किसी को बताना नहीं है, ये बात तुमने बताई तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तेरा भाई गाड़ी चलाता वो तुम लोगों को नजर भी नहीं आएगा। और मार के सेम में पास ही सेम है, हाँ। शेखपुरा में। कर दे इधर मार के फेंक देंगे। पहले भी बड़े ससुराल वालों के, ससुराल वाले लड़कियों के साथ करते हैं। हाँ। और कोई भी पुलिस नहीं पकड़ती। अच्छा। अच्छा मेरी बहन, जब आप आपस में किसी के साथ रिश्ता करते हैं तो बड़े प्यार से, प्यार मोहब्बत से हम उनके साथ पेश आते हैं। जब अलहदगी हो जाती है तो हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। क्या आप ये बात हल्फन अपने कुरान ईमान से कह रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही हैं आप? नहीं नहीं, ये ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। ये हाँ। हकीकत बात है उनकी। अच्छा। जो मोटरसाइकिल उनके घर पे शाम को आती है 6 बजे, वो सुबह टाइम जब फजर की अजान होती है उसके बाद फौरन पीछे गांव बलर के में चली जाती है। और इनके साथ और भी लोग मिले हुए, एक अली नामी है पुलिस वाला। हाँ। वो भी इनके साथ मिला, वो हर हफ्ते इनसे पैसे लेने के लिए आता है। अच्छा, उनको उसे पता है ये जराइम पेशा लोग हैं? हाँ जी, उसको पता, वो अपना हिस्सा लेके जाता है। अच्छा, जब आपको पता चला आपने कहा, फिर इन लोगों ने आपको मारने की कोशिश कैसे की, किस तरह से मारने की कोशिश की? मारने की कोशिश इस तरह की कि मेरी सास कहती थी ये लोगों को बता देगी, ये बहुत तेज है। सारे घर वालों को पता था? हाँ जी, सब जो घर वालों काम को जो पता करते है। थे सब मिले हुए थे आपस में? सब मिले हुए हैं। जो मेरी सास है वो खिड़की के पास होती है रात को। अच्छा। वो जब आते हैं फिर वो खिड़की का खटकाते हैं और बाद में फिर वो दरवाजा खोलती, किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है। तो उसके बाद जो उसका एक जवाई है चांद, वो आता है, वो मोबाइल लेके जाता है, वो सेल मोबाइल करता है इनके। अच्छा, इन जो ये मोबाइल लोगों से, इसका मतलब वो डकैत हैं वो? जी जी। जो सामान वगैरह पैसे लूट के लेके आते हैं, मोबाइल लूट के आते हैं, वो इनका दामाद जो है जी वो सेल करके आता है? जी जी, वो सेल करता है मोबाइल। हाँ। और इनका एक पनेवा, उसका नाम है अहमद। अच्छा। वो मोबाइल का डाटा उड़ाता है। उसने मेरे सामने कितने मोबाइलों का डाटा उड़ाया था। तो उसने बताया भी था कि चाची ये वाला मोबाइल का डाटा मैं इस तरह उड़ाता हूँ, मोबाइल के लॉक भी इस तरह खोलता हूँ। तो इनका तरीका वारदात क्या था? इनका तरीका वारदात ये कि रातों को जाते हैं बाहर, लड़कियां भी जाती हैं, इनके लड़के भी जाते हैं और रास्ते में खड़े हो जाते हैं मोरों पे। हाँ। वहां पे लोगों को लूटते हैं। बाइक वाला आ गया या मतलब गाड़ी वाला आ लड़कियां गया। दिखा के कि लड़की की लिफ्ट लेने के लिए खड़ी है, बाद में दूसरे लोग आ जाते हैं, जी इस तरह जी का तरीका कार जी, इसी तरह तरीका कार है इनका। फिर मारने की कैसे कोशिश की इन लोगों ने? मुझे मारने की इसलिए कोशिश की कि मैंने इनको देख लिया था कि ये इनके घर में असला है। और मुझे खुद इन्होंने कहा था कि ये देखो ये असला है, ये इसकी पिस्टल की मैंने गोली साफ करनी है। हाँ। ये चल नहीं रही। तो मैंने इन्हें कहा था लाइसेंस किधर है इनके असले के? हाँ हाँ। तो कहते थे चुप कर जो, तुम इस मामले में ना पढ़ो। तो बाद में फिर ये कहते ये इसने घर वालों को बता देना। हाँ। और इसने अपने माँ बाप को बताना जाके। तो इसको मेरी सास ने कहा था इसको ऊपर छत पे चढ़ाओ, सोलर सिस्टम की जिनकी कार प्लेटें लगी हुई हैं, ऊपर चढ़ा के इसको नीचे दिखा दे दो सामने वाली गली में। ये आपने बातें सुनी थी? ये मैंने खुद सुनी है। तो फिर आप छत पे क्या लेने गई थी? छत पे हम लोग सिर्फ बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। ऊपर सबसे ऊपर है वो मोमटी बनी हुई है, उसके ऊपर सोलर सिस्टम की प्लेटें लगी हैं। अच्छा, तो इसने धक्का देने की कोशिश की? तो कह रहे थे इसको ऊपर चढ़ा के गिरा दे तो मर जाएगी। हाँ। तो मैं ऊपर नहीं गई। दूसरे दिन फिर मैंने मशीन लगा के कपड़े धो रही हूँ। 30वां रोजा था उस दिन। हाँ। मैं कपड़े धो रही थी तो एक दफा मैंने कपड़े धो लिए, यानी एक परागा खत्म हो गया कपड़ों का। मैंने दोबारा कपड़े डाल के उसके अंदर नीचे आई हूँ। नीचे किचन की सारी सफाई की है। जब दोबारा मैंने मशीन को हाथ लगाया, मशीन ने मुझे बहुत ज्यादा करंट लगाया। अच्छा। करंट लगा के इन्होंने मुझे मारा है। झटका लगा वहाँ? हाँ जी। हाँ। तो नवाज कहता था ये इतनी जल्दी नहीं मरेगी। हाँ। तो इसकी माँ मेरी तरफ देखे हंस रही थी। मैं काफी टाइम बेहोश भी रही थी वहाँ पे। हाँ। तो फिर इनके खिलाफ हम लोगों ने इसके खिलाफ FIR भी कटवाई थी। मैंने फिर अपने FIR किस जुर्म की? इन्होंने मुझे करंट लगा के मारने की कोशिश की। मैं अपने मेके में जब आई हूँ फिर मैंने इनको सारी बातें बताई कि वहाँ पे इस तरह के वो लोग हैं। हाँ। वो दीन का नाम लेके लूट रहे हैं लोगों को। दीन का नाम कैसे? वो क्या मतलब मौलवी और मजहबी टाइप है? हाँ जी, कहते हैं हम लोग ये साद रजवी के ये बंदे हैं। हाँ। ये हमारी ये पार्टी है। अच्छा, वो कहते थे? हाँ जी। हाँ।
तो बस ये दीन का बुरखा पहना हुआ है इन्होंने, और वो पहन के बस लोगों को दीन का नाम लेके लूटते, हमें भी इसी तरह लूटा जब इन्होंने। बारात आपकी आई थी बैंड बाजों के साथ आई थी? नहीं, लब्बैक के नारे लगाते रहे हैं। और ये इन्होंने, मेरे पास उनकी वीडियो भी है, हाँ। मैं वो भी आपको दूंगी, अच्छा। और वो आप वीडियो देखिएगा। तो ये बाकी जो सामान वगैरह आप लोगों ने दिया था उसका क्या माजरा है, वो क्यों नहीं दे रहे आप लोगों को? वो सामान इसलिए नहीं दे रहे मेरा कि मैंने घर वालों को क्यों बताया है, और साथ में मेरे घर वालों ने पैसे क्यों नहीं दिए। हाँ। कह रहे थे इनसे पैसे लेके इनको निकाल देते हैं। सामान तकरीबन कितनी मालियत का है आप लोगों का? सामान में तकरीबन 25 लाख का सामान है। 25 लाख का सामान दिया आप लोगों ने? हाँ जी, उन्होंने खाली घर दिखा के मैं लूटा है। उस घर की तस्वीरें भी है, वीडियो भी है मेरे पास, जहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ है वो भी वीडियो है। तो ये सारी चीजें मेरे पास है, उसके बाद बावजूद मेरी सुनाई नहीं हो रही। आपने कानूनी चाराजोई की, कानून से राब्ता किया आप लोगों ने कि ये हमारा जो सामान है वो नहीं दे रहे? आपकी तलाक हो चुकी है? जी, हम लोगों ने खुला लिया अब उनसे। खुला ले लिया है? जी। तो जो सामान वहाँ पे आप लोगों का पड़ा हुआ है तो वो नहीं दे रहे, क्यों नहीं वो दे रहे? सामान नहीं दे रहे। क्यों? पहले हम लोग परे में जाते रहे, वो लोग परे में नहीं आते रहे सामान देने के लिए, फोन बंद कर देते थे। उसके बाद हमने कानून का सहारा लिया है। वहाँ पे एक साजिद भट्ट मीन है, वो मिलता है जाके पुलिस वालों से, और पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुनते। वहाँ पे अब शेखपुरा की बात कर रही है ना? जी जी, शेखपुरा में। तो वहाँ पे तो डीपीओ साहब जो हमारे निशाने इम्तियाज वाले डीपीओ साहब हैं वहाँ पर बैठते हैं, आप उनके पास गए थे? जी, अब हमने उनको भी एप्लीकेशन दी है। हाँ। तो फिर उन्होंने हमें फिर उधर भेजा था, SHO साहब जो है, हाँ। राणा अब्बास साहब जो है, अच्छा। उनके पास भेजा कौन से है। थाने में है? वो बी डिवीजन थाने में है। थाना बी डिवीजन में राणा गुलाम साहब? जी जी। अच्छा। राणा अब्बास साहब है, बी डिवीजन थाने के, उनके पास गए हैं। और वो कहता है ये तो मेरे गांव के हैं, उनको सारी बात का पता भी है, मैंने उनको भी वीडियो दिखाई है। उसके कोई भी नहीं बावजूद, आपका सामान लेके दे रहा? उसके बावजूद वो हमारा काम कोई नहीं कर सुनवाई रही। नहीं हो रही? नहीं सुनाई हो रही। मरियम नवाज साहबा ने तो खवातीन के लिए अलग से कानून बनवाया हुआ है, वो कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है। तो क्या कहना चाहेंगी उस मरियम नवाज साहबा जी, से? मैं यही कहूंगी मैडम से, मैडम जी आपने इतना कुछ की, तो फिर औरतों के लिए क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं सुनाई हो रही। इतना ज्यादा मेरा सामान है, चोरों टिकटों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, जो दीन का नाम लेके लूट रहे हैं। मुझसे पहले उन्होंने 3 औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। 3 लोगों की पहले भी? जी। कितनी शादियां की उसने? अब इसने तीसरी शादी की है। अब कर ली है? जी, अब उसने शादी कर ली है। हाँ। मेरे से पहले भी एक लड़के की शादी की है, उसकी बेटी छीन ली है, उसका सामान छीन लिया उन्होंने, वो भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ। उसके बड़े भाई शहबाज ने 3 औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। अच्छा, नवाज के बड़े भाई ने? जी। ये सारा बड़ा एक मुनज़्ज़म गिरोह गैंग है कोई? ये बहुत बड़ा गिरोह है जी। मैं चाहती हूँ इन गिरोह को पकड़ा जाए हम्म। और मुझे इंसाफ मिले, मेरा सारा सामान मुझे वापस दिलाया जाए। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, IG पंजाब साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे एक ये बहन कौम की बेटी रो के गिड़गिड़ा कर आपसे इल्तिजा कर रही है कि जो मुझे इंसाफ चाहिए, जो इसकी ज़िंदगी के साथ हुआ, जो वहाँ से जैसे जान बचा कर निकली, अब इसने खुला ले लिया है। जो इसका सामान है तकरीबन 25 लाख मालियत का बता रही हैं, तो इनका जो सामान है वो किस बुनियाद पर अपने पास रखा हुआ है उसने? इसका सामान जो है वो वापस क्यों नहीं कर रहा? एक मजहबी लबादा ओढ़ के मजहबी जमात के साथ अपना तल्लक ज़ाहिर करके जब शादी आलम की बारात भी आती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वो पहले आप सुने किस तरह से वो बारात लेके आते हैं। बिल्कुल, आपने ये वीडियो देखी है कि किस तरह से वो बारात लेके आ रहे हैं। लोग बैंड बाजों के साथ बारात लेके आते हैं, इन्होंने लब्बैक के साथ ये बारात लेके आए हैं। इसी झांसे में ये गरीब फैमिली जो मरीद के में रिहाइश पजीर है, ये आ गई है। अब पुलिस की क्या मजबूरी है कि वो जो एक बड़ा मनज़्ज़म गिरोह है जो चोरों और डकैतों पर मबनी है, जैसा कि मेरी बहन कह रही हैं, पुलिस उनको पकड़े और उनका रिकॉर्ड चेक करे, उनका किरदार चेक करे, वहाँ से लोगों से पूछगिछ करे। तो अगर वो वाकई इस चीज़ में मुलव्वस होते हैं, और इस मेरी बहन ने हमें वो सबूत भी दिए हैं जो साथ में चल रहे हैं, कि जैसे वो घर में आके जो मोटर बाइक्स वगैरह लोगों की लूट के लेके आते हैं, किस तरह से वो खोल रहे हैं, किस तरह से वो तोड़ रहे हैं, सारे एक एक सबूत इसके पास है। मगर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपकी जो पुलिस है, शेखपुरा पुलिस, इस बहन की फरियाद नहीं सुन रही। ये अपनी फरियाद लेकर आपके सामने, मोहतरमा के सामने और आपके सामने आई है। अब देखते हैं कि आप भी इनकी फरियाद सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख साहब, आपकी सल्तनत वहाँ पर कायम है। आपकी पुलिस चाहे तो एक दिन में इस बहन की फरियाद सुन के इसको इंसाफ फराहम कर सकती है, उन मुल्ज़मान को सज़ा उनके अंजाम तक पहुंचा सकती है, और इसका जो सामान तकरीबन 25 लाख मालियत का है वो इसको दिलवा सकती है। मगर क्या करें,
आपकी पुलिस की 100 मजबूरियां हैं, उनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो क्या करें, तमाय नफसानी देखें या एक बहन को देखें। अब आपके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इसे अपनी बहन और बेटी समझकर इसे इंसाफ फराहम किया जाए।